everyone. This is me Indu Chaudhary welcoming you on my YouTube channel. और इस बार मैं आई हूँ आपके सामने एक नया ट्रैवल ब्लॉग लेकर जो कि है अ डे इन जयपुर। पूरी फैमिली के साथ हम लोग निकल चुके हैं जयपुर के लिए। घर से चलते ही कुछ दूर निकलते ही हमें मिला ये एक मुंबई एक्सप्रेस वे पर। हमने इसको ये अपना एक सेल्फी पॉइंट बना दिया। माय गॉड, ये इतना सुंदर बना हुआ है। मतलब अब आप हाईवे के थ्रू, कार ड्राइव के थ्रू मुंबई जाना बहुत आसान हो गया है। माय दिल्ली एंड गाजियाबाद पीपल, दिस इज़ फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। पता नहीं कब प्लान बन जाए और हम निकल लें मुंबई। हमने लिए यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़। हमने यहाँ पे किया अपना स्नैक टाइम एंजॉय, जहाँ पर हमने एप्पल काट के खाया और हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए। लुक एट द व्यू। शाम हो चुकी थी, मतलब इतना हसीन मौसम हो रहा था उस टाइम पर। इट इज़ जस्ट मेस्मराइजिंग। जयपुर पहुंचने से पहले ही इतने खूबसूरत नज़ारे हम लोग देख चुके थे। मतलब ये ट्रिप हमारा घर से निकलते ही शुरू हो गया था। इसके ट्रैवलिंग पीरियड में ज़रा सी भी बोरियत नहीं थी। एंड दैट इज़ माय हस्बैंड एंड माय ब्रदर। आ गए यहाँ पे खाने में। और ये एक और मेरी नाकामयाब वाली कोशिश लाइव ब्लॉगिंग करने की, बट इट्स ओके, दैट इज़ माय फैमिली। और हम यहाँ पे रुके हैं चाय नाश्ते के लिए। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, जयपुर तक का वेट नहीं हुआ भाई, लाइट जल चुकी थी, इतना अंधेरा हो चुका था। लेकिन मौसम मैंने बोला ना, ये ट्रिप हमारी घर से निकलते ही शुरू हो गई थी। बहुत सेक्सी मौसम था सच में। इट वॉज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर एनी ट्रिप। अपने सैंडविचेस और कॉफ़ी चाय हमारी आ चुकी थी। हमने की पेट पूजा फटाफट। और ये हम एंटर कर चुके हैं राजस्थान। हे सो फाइनली वी हैव रीच्ड जयपुर। और पूरा दिन थकने के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पर आ गए हैं। मैं पता नहीं क्यों मिरर में बोल रही हूँ, बट इट्स ओके। आज तो हम कुछ नहीं घूमने वाले, 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं। डिनर करने के बाद हम लोग सो जाएंगे। जो भी एक्सप्लोर करना है हम लोग कल करेंगे। उससे पहले मैं आपको, जहाँ पर हम रुके हैं, दिस प्रॉपर्टीज़ ऑसम, मैं आपको यहाँ का एक छोटा सा टूर दे दूँ और मिलते हैं फिर। दैट इज़ द लिविंग एरिया इस सेक्शन का। अभी टीवी वगैरह ऑन करवाएंगे। एंड वी हैव रूम, दीज आर आवर रूम्स। सो दैट गोना बी माई रूम। जो ये प्रॉपर्टी है, मतलब इट्स डिसेंट, नाइस एंड क्वाइट सिंपल, बट आई एम लाइकिंग द वाइब ऑफ दिस रूम। लुक एट दिस, look. हमने अपना डिनर भी यहीं से ऑर्डर प्लेस किया था और डिनर भी लाजवाब था यहाँ का। और अगली सुबह होते ही हम लोग निकल चुके पिंक सिटी की सैर के लिए।
जयपुर ट्रिप के लिए एक प्रो टिप है कि जब भी आप जाओ तो अपनी कार को साइड में लगाकर वहाँ की लोकल रिक्शा हायर कर लो। वो लोग आपको अच्छी अच्छी जगह भी घुमा देंगे और रिक्शा से इस शहर का नज़ारे ही अलग होते हैं। खजाना महल, बट यहाँ के टिकट्स माय गॉड इट्स 350 रुपीज़ फॉर इंडियंस एंड फॉर फॉरनर्स तो लूट के ही खा जाएंगे। तो हाँ जी, तो ये है खजाना महल, जहाँ पर दुनिया भर के महंगे महंगे जेम्स और स्टोन्स को संजो कर रखा गया है। और इंडिया में तो जेम्स और स्टोन्स की में अलग ही महारत हासिल है, इसीलिए ये जयपुर की टॉप 5 टूरिस्ट प्लेस में से एक है। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमने देखी दुनिया की सबसे बड़ी रिंग, सबसे हैवी रिंग और बहुत सारे जेम्स और स्टोन्स और कोहिनूर की कॉपी और क्राउन्स। मतलब इट्स अ वर्थ प्लेस टू विजिट। और यहाँ पर फिर हमने एक देखा राम सेतु के फ्लोटिंग स्टोन्स जो थे उनको यहाँ पर आके रखा हुआ था। हमने इनको टच किया। वो है राम सेतु वाले पापा। हाँ तैर रहे हैं ये। खजाना महल के बाद हम लोग सीधे पहुंचे जंतर मंतर, जो सिटी पैलेस और हवा महल के पास है। राजा सवाई जयसिंह जो कि राजस्थान के फाउंडर भी हैं, उनके द्वारा बनाई गई ये एक वैधशाला थी उस टाइम की, जो 1734 में बनी थी। कहा जाता है कि यहाँ पर 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, जिनके द्वारा वो खगोलीय घटनाओं को ऑब्जर्व करते थे। एंड दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सन डायल। इन्हीं कारणों की वजह से ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से भी एक है। और उसके बाद हम लोग पहुंचे हवा महल। दिस इज़ द बैक साइड ऑफ हवा महल। अंदर जाके वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो मैंने बाहर से ही सीनिक ब्यूटी को कैप्चर किया। हवा महल इज़ नोन फॉर इट्स आर्किटेक्ट, इतना खूबसूरती से इसको बनाया गया है, ब्यूटीफुल। और इसके बाद हम लोग चले अपने होटल, लेकिन हमें कुछ अर्जेंट वर्क आ गया और हमें अपनी इस ट्रिप को कॉल ऑफ करना पड़ा और हम वापस दिल्ली की तरफ आ गए। मैं मिलती हूँ आपको फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और आबाद रहिए। बाय बाय।